हेलो, ध्यान दें। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है वहाँ तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्त गृह कार्य को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है और गंगा मैया के किनारे सो करताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, काम क्रोध बदहिंसा को दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके हमारी वाणी की तरफ ध्यान रखना और संसार में तुम्हारे नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान से एक दिन मिटना है। और महाराज जब मिटना ही है तो घमंड के स्वाद का करना। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, राजन आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि इस बहुतल पर बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, उन्होंने अपने धर्म के पीछे अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया, कभी पीछे कदम नहीं हटाया। तो आगे चल करके एक राजा हुए थे अयोध्या में, महाराज तानपाद। तो बताने के लिए जा रहे हैं कि भक्त ध्रुव ने 22 उम्र में किस तरीका से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो महाराज जो तानपाद जो थे वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन फिर भी बताया है राजा के बारे में। कि नीतिवान भोपाल आरे सुनावे हाल प्रजा राजी। राजा किया सकीरत की 2000 सुरगलो भैया गाजी। सुना भी हाल प्रजा राजी, दादा मेरे राजी। बकिया सकीरत की 2000 सुरगलो भैया गाजी। ए प्रजा पुत्र समान सबन दान दे तू है ताजी। प्रजा पुत्र समान सबन दान दे तू है ताजी, दे तू है ताजी। और सूरी वंश महाराज रे के नौबत घर पे बाजी। महाराज तानपाद वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनके राज में कोई भी किसी बात की कमी नहीं थी भक्तों। और कमी थी तो सबसे बड़ी एक कौन सी? काहू के नोट के भरे खजनते, काहू पे कानी कौड़िया नोए।
छोरिया ना और काऊ के लड़का 10-10 घूमे धूप पे एक के छोरिया ना ध्यान रखना महाराज तान पाद जो थे वो वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, उनके घर में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद महाराज के घर में जो रानी निवास करती थी सुनीति मैया के उधर से किसी भी संतान ने कोई जन्म नहीं लिया। और भक्तों, जब घर में संतान पैदा नहीं हुई तो मैया सुनीति बहुत दुखी हुई। विचार करते हैं, प्रभु हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। उसी समय मैया आज आंगन में बैठ करके विलाप करने लगी। ध्यान रखना भक्तों, मैया आंगन में बैठी भगवान से निवेदन कर रही है, प्रभु विधाना तेरी नजारी रे निराली प्रभु। अरे बेदना तेरी नजरी रे निराली और कैसी नजरी नाता तूने डाली। प्रभु तुम्हारी कैसी लीला है ये, हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई प्रभु। और मैया बुरी तरह से आंगन में पपक पपक करके रो रही है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अरे घर में लाख खबरें हुई मोती और बिना बेटा के सवाना होती। अरे मैया जो मेरा नानी और आया सुना से मुखड़ा धोती। आज श्रोता बंधुओं, मैया आंगन में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु हमारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ प्रभु। अगर हमारे घर में एक पुत्री पैदा हो जाती तो हमारा नाम तो हो ही जाता कि हमारे घर में कोई संतान पैदा हुई। लेकिन प्रभु हमारे घर में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्या करें। और महाराज को भी कोई चिंता नहीं है, महाराज तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं। तो मैया सुनीति ने उसी समय देर नहीं की और 101 रुपए का पुरस्कार आया है।
श्रीमान आदेश आनंद जी महाराज की तरफ से कामना करते हैं आशीर्वाद बना रहे उनका। तो भक्तों ध्यान रखना, मैया ने विचार करो कि महाराज को तो कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं। तो आज भक्तों मैया ने एक दासी को अपने पास में बुलाओ, और दासी को बुलाने के बाद मैया ने दासी से समझाए के जवाब दो। बहन सुनो, अरे सोनी दासी मेरी बात जी मती पलकिया देर लगाइए, अरे सुनी दासी मेरी बात जी मती पलकिया देर लगाइए री, जलद चली जा मेलन से तू बीच कचेरी जाइए। अरे जलद चली जा मेलन से तू बीच कचेरी जाइए, और राजा बैठे आसन पे तू जाइयो न सो कई दइए। अरे राजा बैठे आसन पे तू जाइयो न सो कई दइए, और तुम्हें बुलावे ठकुरानी संग लिवाई की लइए। अरे तुम्हें बुलावे महारानी संग लिवाई की लइए, मेरे महल के पीछे बहनी मेरी दुई बातें करवाइए। मेरे महल के पीछे बहनी मेरी दुई बातें करवाइए, जल्दी जा बहन मेरी मन गमत देर लगाई। अरे नए रानी ने तेरा लगाई, और तब दासी अब तो पठाई। आज भक्तों ध्यान रखना, मैया सुनीति ने दासी को अपने पास में बुलाओ, जवाब दो बहन चली जाओ, और मेरे हृदय सम्राट को मेरे पास में बुला करके ले आओ। तो आज ध्यान रखना भक्तों, जब इतनी बात दासी ने सुनी, दासी ने इतनी बात सुनने के बाद में देर नहीं लगाई, और वो दासी आज चल दी भक्तों अपने रानी की बात सुनने के बाद में। और जैसे ही महाराज की कचहरी में पहुंची, महाराज से दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, आज तुम्हें तुम्हारे महलों में तुम्हारी रानी ने याद किया है। और जब इतनी बात भक्तों महाराज ने सुनी, उसी समय देर नहीं की, महाराज ने कचहरी को बंद किया, और कचहरी बंद करने के बाद में राजा चल दिए अपने महलों की तरफ। और जैसे ही राजा महलों में आई, इधर महारानी ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा। समय नहीं किया, कर्म कौन सा किया मैया ने, कि आबत देखो पिया मगन भैया खुशी भई भारी,
और गया तबलम को ले गई भैया प्राणन से है प्यारी। आवत देखो पिया मगन भैया खुशी भई भारी, खुशी भई भारी। गया तबलम को ले गई भैया प्राणन सो है प्यारी। जैसे ही मैया ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा, देर नहीं की, महाराज को अपने पास से बुलाया, सुंदर सा पलका बिछाया और दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगी मैया अपने पे ढोरे प्यार। धीरे धीरे दुल्हन बोले तो मनवा सोने ही पिया हमार। एक नसीब भैया पर गई सोने स्वरूप के गौ। तब हंस के जवाब के दो राजा ने रानी सुनियो ध्यान लगा। अरे हंस के जवाब ने रानी सुनियो ध्यान। हर भारा सीरनी कथा बखानी पप्पू ने दई सिका। अरे होना हर कविता भैया जब तना ने लिखी। अरे राजा बोलत है रानी ते, रानी सुनियो ध्यान लगा। आज भक्तों